हाँ जी बेटा, आपका फॉर्मल स्वागत करने से पहले मैं बोल दूं, नहीं तो भूल जाऊंगा भाई। आज प्लैटिनम और रूबी के स्टूडेंट्स की खास लाइव स्ट्रीमिंग है। शाम को टाइम में डिक्लेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा। रूबी के स्टूडेंट्स और जो प्लैटिनम के स्टूडेंट्स हैं वो आप चेक कर लीजिएगा अपने कम्युनिटी पोस्ट में, और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा इस वीडियो के बाद। तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग है जिसमें हम चिंतन करेंगे। चिंता नहीं साहब, चिंता अलग चीज़ होती है, चिंतन करेंगे किसकी भाई, ये जो बाजार में क्रैश हुआ है इसमें कैसे हम फायदा उठा सकते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना है जिसके चलते अच्छा हमको फायदा हो। और अगर आप लोग भी इसमें हिस्सा लेना चाहें तो आप भी मेरे प्लैटिनम स्टूडेंट बन सकते हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे सब्सक्राइब के साथ जो ज्वाइन का बटन है उसको ठोक दीजिए, सारे प्लान आ जाते हैं, उसके थ्रू ज्वाइन करिए। आज इस पे बहुत बढ़िया चर्चा चलेगी। इसके अलावा एक बात और बोल दूं, देखिए सुबह टेलीग्राम के चैनल आ गया मेरा, इस पर मैंने सुबह ही बता दिया था कि भैया बाजार जो है, आप इसमें वीडियोस देख सकते हैं मेरी। ये देखिए मैंने सुबह बाजार सुबह दिया था, उसमें सुबह ही बता दिया था कि भाई बाजार में, मैं आपको इसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करके दिखा देता हूं। ये लीजिए, एक स्क्रीन लगेगा, देखिए ये सुबह ही मैंने बाजार आज सुबह दिया था। ये देखिए सबसे पहले गुड मॉर्निंग का पोस्ट आ गया, फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग मैंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था। आप देखिएगा आज ये मैसेज सटीक हो गया। मैं सदा कहता हूं 50% पैसा रखो तभी आपको फायदा होगा। देखो आज वही बात होगी, बाजार गिरा, जिसके पास पैसे थे उसने आज काम किया, बाकी देखते रह गए। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट कुछ अच्छी न्यूज दी। उसके बाद बाजार सुबह में देखिए मैंने कितनी सारी बातें आपको बताई थी। इसके चलते ही मैंने बता दिया था विश्व के सारे बाजार फ्राइडे को गिरे पड़े हैं, और इस वक्त अभी हमारे एशियाई बाजार में चाइना छोड़ दो बाकी सब गिरा हुआ है। और मैंने सुबह ही बता दिया था डाउ जोन्स जो है मिक्स इंडिकेशन दे रहा है, और हमारा निफ्टी 50 का फ्यूचर गिरा पड़ा है। तो इसका काफी आइडिया हमें सुबह लग गया था कि आज तैयारी करके रखनी है। तो इस चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। डोंट मिस इट, प्लीज ज्वाइन द चैनल एंड रिमेन अपडेटेड इन स्टॉक मार्केट। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। और आज तो भयंकर चर्चा का विषय है। अरे भाई, निफ्टी ने मारा क्रैश, लोग हुए परेशान, मचा हाहाकार, और लोग कह रहे हैं भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और लोग इसके कई कारण गिनवा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कारण कितने भी गिनवा दीजिए, कारण मात्र एक था। मैं आपको लगातार अपने टेक्निकल एनालिसिस में बता रहा था कि बाजार को गिरना चाहिए, गिर नहीं रहा, गिरना चाहिए, गिर नहीं रहा। जब तक ऑपरेटर नहीं चाहेगा बाजार नहीं गिरेगा। अब आपको लोग गिनवा देंगे कई कारण तो क्या होता है, बाजार ढूंढ लेता है। ऑपरेटर भी मौका देख रहा होता है, वो कारण को कहते हैं ना कि उसको हाइटन कर देता है, यानी इसको बढ़ा देता है, उसको उसकी जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज करके एकदम आपको बेहोश कर देता है। तो वो वाली बात आज हुई। आपको याद होगा सितंबर की एक्सपायरी में बाजार गिर के 10,500 हो गया था, और उसके बाद वो चढ़ा, बीच में हल्का सा, बीच में छोटे छोटे ऐसे गिराव आते रहे। लेकिन एक देखा जाए कोई मेजर, जिसको माइनर कहना चाहिए, माइनर करेक्शन भी ढंग की नहीं, तीन होती है ना करेक्शन, माइनर मेजर डीप। डीप को तो मारो गोली। इस वक्त माइनर और मेजर की बात करें, मेजर भी चलो अभी तक नहीं हुई, माइनर भी ढंग से नहीं हुई थी, और आज भी कोई माइनर ढंग से थोड़ी हुई है। माइनर करेक्शन कम से कम 1-1.5 पॉइंट की बनती है इस लेवल पर, 10% तो हो। आज भी क्या है, कोई लंबा चौड़ा फॉल थोड़ी है, 4-1% का फॉल है। तो उसके हिसाब से बाजार लगातार जो भागा और इतना उसने पीक बना लिया, तो अब उसकी ड्यूटी बनती थी। और मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया कि बाजार गिरेगा तो इससे बाजार को लॉन्ग रन की मजबूती मिलेगी। तो जिसके चलते आज बाजार गिरा, तो ये एक्सपेक्टेड था। पर होता क्या है कि एक्सपेक्टेड होने के बावजूद भी पोजीशनें टाइट हो जाती हैं। अभी आपको पता है 15 दिसंबर बीती, एडवांस टैक्स की डेट थी, लोगों ने सबने एडवांस टैक्स भी अपना जमा करा दिया, मैंने भी जमा करा दिया, जिसके चलते अब बाजार एकदम टूटा। तो ऑलरेडी कैश काफ़ी सारा टैक्स में भी चला गया था, तो जिसके चलते थोड़ी मेरे जैसे और लोग होंगे, आप लोगों को भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। तो ये हो जाता है, थोड़ी सी ओवर पोजीशन हो जाती है। फिर भी आपको सदा शेयर बाजार में कामयाब होना है तो अपने रिजर्व्स बना के रखने। पहले क्या होता था, जब पुराने ज़माने में क्या होता था, घर की लेडीज़ होती थी ना, तो वो क्या करती थी, उनको जो पैसे मिलते थे उसकी पोटली बना के घर में जगह जगह रख देती थी। वो खुद भी, वो किसी को नहीं बोलती थी, खुद भी भूल जाती थी, और जब घर में समस्या आती थी फिर जगह जगह से वो पोटलियाँ निकलती थी और समस्या का निपटारा हो जाता था। तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है, आपको डिफरेंट जगहों पे अपने पैसे पटकते रहने जिनको देखना भी नहीं है, ताकि अगर ऐसे हालात आ जाएं तो वो मौका होता है। जिसने इस हालातों में अपनी जेब में माल रखा उसके लिए मौका है, और बाकियों के लिए धोखा है।
तो हो तो सेम ही रहा है, पर किसी का मौका तो किसी का धोखा, यही शेयर बाजार की माया है। तो भाई माया में आपको तैयार रहना चाहिए। मैंने आपको सदा कहा था भाई, कई लोग पूछते भी टेक्निकल एनालिसिस का क्या फ़ायदा होता है, सर बाजार तो गिर नहीं रहा है, टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है गिरेगा। तो मैं आपको यही कहता था, टेक्निकल एनालिसिस का इतना ही फ़ायदा बहुत है कि रोज़ जब हम देखते थे कैंडल्स को, में लगता था बाजार को गिरना चाहिए, गिर नहीं रहा, बाजार को गिरना चाहिए, गिर नहीं रहा, पर हम सावधान थे, तैयार थे। तो इतना बड़ा क्रैश आज देखा जाए वन डे के हिसाब से भारी क्रैश हुआ, उसके बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में मैंने तो आज भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। वो कहते हैं ना, रामलाल मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो भैया आप लोगों को बढ़िया भगवान राम को याद करते हुए रामलाल बनना है, अपने आप को तैयार रखना है और एक ही गाना गाना है, रामलाल मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो भैया ये मौका होता है, तो आज तो वो गाना भी गाना पड़ेगा, गॉन आर बुल्स गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर लेट्स बी क्लियर। तो आज आप में से जो लोग ईगल बने होंगे उन्होंने जरूर ट्रेड किया होगा। आज मेरा तो काफी ट्रेडिंग हो गया और कई बार मेरा मार्जिन मनी नेगेटिव हो गया, मुझे रेप्लेनिश करना पड़ा। अब कल का कोटा देखना। जैसे एक अब कल के बारे में अगर मैं कहूं कि मुझे क्या लग रहा है, तो भैया अगर तो आज ये सब पोजीशनों का गेम है साहब। जो रीजंस बताए जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, मुख्यतः दो ही रीजंस बताए जा रहे हैं। आप कहेंगे सर ने रीजंस नहीं बताया, सारी दुनिया रीजंस बताती है। मैं इन रीजंस को इतना मानता नहीं, फिर भी बता देता हूं। भाई जो वायरस है यूके में जो है वो म्यूटेट हो गया, जिसके चलते यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में प्रॉब्लम बढ़ गई है कोरोना की और वहाँ की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। ये बातें बहुत ज़्यादा आज चर्चा में रही। इसके अलावा इवन साउथ कोरिया में और ग्लोबली सब जगह देखा गया कोविड का फियर फिर से जगा है। तो भाई इसके ये देखो, मेरे हिसाब से कोविड की प्रॉब्लम जो है, अनलेस ये बिल्कुल बुरी तरह से इसका डेथ रेट हाई ना हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी इस वक्त शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ चिंता के विषय है। वो एक आजकल बड़ा चल रहा है, एक जोक चल रहा है कि जो लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं उसमें दो आदमी दिखा देते हैं। ये दो लोग वैक्सीन, मैं आपको ढूंढ के दूंगा, यहाँ स्क्रीनशॉट पे आ जाएगा। वैक्सीन का इंतजार करने वाले दो लोग हैं और बाजार में करेक्शन का इंतजार करने वाले सोइयो लोग हैं। अब उसको ही समझिए। तो अब लोगों को लग रहा है भाई सब करेक्शन की शुरुआत है, करेक्शन की शुरुआत है। अब लोगों ने आज अगर शॉर्ट कर दिया दबा के तो कल ही बाजार भाग जाएगा। और लोगों को लगा नहीं आज नहीं करा लोगों ने शॉर्ट, आज वो वेट कर रहे थे और कल बाजार फिर गिरता और कल लोग दबा के शॉर्ट कर देते हैं, तो परसों ही बाजार भाग जाएगा या कल शाम को भाग जाएगा। तो अब ये मैं नहीं बता सकता कि बाजार में हुआ क्या, पर मुझे ये पक्का श्योर है कि अगर आज बहुत ज्यादा शॉर्ट हुई है बाजार के अंदर तो कल सुबह ही बाजार तेज खुलेगा। और अगर आज ढंग से शॉर्ट नहीं मारी लोगों ने तो ऑपरेटर कल दाना देगा, एक बार चढ़ाएगा फिर धड़ाम से गिराएगा, और जैसे धड़ाम से गिराएगा लोग कहेंगे अब तो 1000 पॉइंट गिर गया, अब तो भाई साहब ये पक्का करेक्शन है, कंफर्म हो गया, वो दबा के शॉर्ट करेंगे। कल दबा के शॉर्ट हो गया तो फिर ये भाग जाएगा। ये जैसे मैंने आपको बर्गर किंग में गेम सिखाया था, वही गेम ऑपरेटर यहां चलेगा। अगर कल दबा के शॉर्ट हो गई तो कल ही शाम को बाजार भाग जाएगा, और अगर कल भी पूरी तरह से शॉर्ट नहीं हुई तो फिर तरसों भी गिरेगा। फिर एक्सपायरी तक, जब तक एक्सपायरी है वीकली थर्सडे को, अगर वीकली तक लोग ढंग से शॉर्ट नहीं मारते हैं तो बाजार गिरता रहेगा, और जहां लोगों ने ढंग से शॉर्ट मारा पैनिक की तरह, ये बाजार भाग जाएगा। तो ये है मेरा आगे का विचार, और मैं तो साहब दोनों कामों के लिए तैयार हूं। आज भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की है, आपको वादा किया था रोज 10,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा, धड़ाधड़ प्रॉफिट बुकिंग करता रहता हूं। आज भी जिसके चलते मैंने काफ़ी सारे ट्रेड्स किए हैं, और आपको एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में उसको जरूर टेस्ट करना चाहिए, आपको आनंद आ जाएगा। एक मैंने आज कॉल को भी लॉस में स्क्वायर ऑफ किया और उसके पीछे की कहानी समझाऊंगा। आइए बात करते हैं बाजार आज और कल, और उसमें सबसे पहले आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक। तो साहब निफ्टी बैंक को देखिए, है ऐसा लग रहा है, जरा चार्ट को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे गेंडे की पीठ हो। गेंडे की पीठ आपने देखी होगी, ऊपर से स्लिप होती जाती है और नीचे उसकी फिर गर्दन सी होती है, जो उसकी कैसे लगा, नीचे उसका गर्दन और मुंह वाला पार्ट जो है फंस गया है, ऊपर गेंडे की पीठ जैसे नजर आ रहा है। ईमानदारी से बताओ, कमेंट में बताओ, ध्यान से देखो, ऐसा लगेगा वो गेंडे की पीठ है। गेंडे की आधी फोटो ली है, मुंह वाला हिस्सा कट गया, सोच के बताओ, ध्यान से देखो भाई, मैं तो ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, कमेंट में बताना मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं। अच्छा, अब बात को समझो भाई, बाजार कैसे खुला। पिछली बाजार की निफ्टी बैंक की क्लोजिंग थी 30,714 की, आज जो है वो गैप डाउन ओपनिंग करता है 30,595 पे, और उसी पे थोड़ी देर टिका रहता है शुरू के हाफ तक,
और उसके बाद जो गिरता है तो ऐसे गिरता है जैसे पहाड़ से गिरे खाई में कूदे, और धड़ाम से गिरता है और 29,201 का बॉटम बनाता है। और ये बॉटम क्षण भर के लिए बनता है, एकदम बाजार तेज हो जाता है। मैं कुछ काम ही कर रहा था, मैंने ऑर्डर डाल के फिर से ऑर्डर देखा, साला गिर के चढ़ भी गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल चिपका हुआ वी बना हुआ है, गिरा और फट से चढ़ गया, वो मौका ही नहीं दिया। मुझे लगता है तेजी से गिरा, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, एकदम चढ़ा दिया। फिर उसके बाद फिर गिराया, क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, लोग फ्रेश पोजीशन में बनाते हैं, फिर गिराया उसको दबा के। तो आप देखेंगे लास्ट में बड़ा ज़्यादा वोलेटिलिटी रही, जिसके चलते 29,201 का बॉटम बना, 30,607 का पीक तो शुरू में ही बन गया था, और बाजार अल्टीमेटली नीचे की तरफ 4.1% गिरकर 29,456 29,456 पर 4.1% की गिरावट के साथ 1258 इतनी बड़ी संख्या के साथ गिरा, और ऐसा लगा जैसे निफ्टी बैंक एक लंबी सी जीभ निकाल करके भाग गया कि भाई साहब मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए। तो ये था आज का निफ्टी बैंक का हाल। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। आपको मालूम है इसमें 12 शेयर हैं और 12 के 12 शेयर लाल लाल लाल। वैसे मैं ये कहूंगा सबसे ज्यादा गिरावट आरबीएल बैंक में देखने को मिली है, फिर फेडरल बैंक में, बंधन बैंक में, आईडीएफसी बैंक में। गिरावट वाले शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट 9% से ऊपर की हमें आरबीएल बैंक में देखने को मिली, और सबसे कम गिरावट, आज तो गिरावट की बात करेंगे, बढ़त को तो काट दो, सबसे कम गिरावट हमें कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिली, फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक। तो ये हाल था निफ्टी बैंक के कंपोनेंट का। आइए इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। भाई साहब कैंडल नहीं, आज तो ये बोलना पड़ेगा, कैंडल रुकना ही नहीं है भाई साहब, इतनी बड़ी कैंडल बनी है। आप देखो कम से कम 20 दिन, 15 से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कह लो, 18 कैंडल को अपने कब्जे में ले लिया है। एक आध कैंडल बीच में बड़ी है, पर बॉडी देखोगे तो 18 कैंडल की आज उसने लपेट ली है, 17 से 18 कैंडल की। यानी कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, एक ही दिन में 18 दिन का काम कर दिया। तो ये है हमारा ऑपरेटर। इसको देखने के बाद तो दिल से यही आवाज निकलती है, यार कुछ भी कहो ऑपरेटर तू है जालिम आदमी, मस्त है भाई साहब, गिरता है तो दबा के, चढ़ाता है तो दबा के, करता सारे काम दबा के ही है। आइए नीचे देखिए जरा एमएससीआई चार्ट पर कितना भयंकर आपका बेयरिश क्रॉसओवर बढ़ गया आज, और हिस्टोग्राम देखो हट्टा कट्टा हिस्टोग्राम बना है। और नीचे आरएसआई को देखिए भाई साहब, कहां साला 70 के लपेटे में घूम रहा था, 50 के नीचे आ गया। ऐसा माना जाता है जब तक आरएसआई 40 और 80 के बीच में हो बाजार बुलिश, और 40 काट दे तो फिर चिंता का भारी विषय है, बाजार थोड़े लंबे पीरियड के लिए गिरावट के चपेट में आ सकता है। तो अभी तो 40 से खासा ऊपर है, तो अभी तो हम यही कहेंगे बुलिश जोन के अंदर ही है हमारा निफ्टी बैंक। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान, कौन? निफ्टी 50। देखिए आप इसका भी देखिए चार्ट, बिल्कुल वही आपका गेंडे का वाली पीठ की तरह है, जैसे गेंडा होता है उसकी पीठ है, बिल्कुल नीचे उसके कान मुंह जो भी है और ऊपर उसकी बिल्कुल पीठ नजर आ रही है। ध्यान से देखिए, मुझे वही याद आ रहा है। और इसमें रिकवरी देखिए बिल्कुल स्टीप है, मतलब गिरते ही चढ़ा है, मतलब गिरते ही चढ़ेगा मतलब है सबके स्टॉप लॉस लगवाए हैं। आप मेरी इस बात पे विश्वास करते हैं कि नहीं, कमेंट में बताइए। स्टॉप लॉस का गेम जो है, लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, उनमें असले कपड़े फाड़ देता ऑपरेटर, झटके से मारा और चढ़ा दिया। आइए मैं आपको बात करता हूं, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं। अब देखिए कल बाजार बंद हुआ 13,760 पर, और आज एक हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग करता है 13,741 की, और शुरू में ही 13,777 का एक पीक बनाता है, और उसके बाद धीरे धीरे गिरता और अचानक आखिरी समय में धड़ाम से गिर के धड़ाम चढ़ के गिर के धड़ाम ऐसे बम की तरह ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके चलते 13,131 का बॉटम बनाता है और 13,328 पर बंद होता है। लगभग 3.25% गिरकर 432 पॉइंट गिरकर आपका निफ्टी 50 लंबी सी जीप ऐसा करता हुआ भाई साहब आपको चिढ़ाता हुआ एकदम करके भाग जाता है, और कहता है आप देखते रह जाते भाई ये क्या कर डाला निफ्टी 50। तो भैया यही शेयर बाजार है, कुछ कहो ना कहो ऑपरेटर की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत भयंकर आदमी है। अब हम बात करेंगे टॉप के 5 और बॉटम के 5। तेरी की टॉप के 5 का है कि आज तो 50 के 50 शेयर गिरे हुए थे, आज यही कहना पड़ेगा कम गिरे टॉप के 5 और ज्यादा गिरे बॉटम के 5। तो सबसे ज्यादा गिरावट आज ओएनजीसी में देखने को मिली। निफ्टी 50 की बात करो साहब, टाटा मोटर्स, गेम, आईओसी, हिंडाल्को, यानी 7
7% से ज्यादा गिरने वाले आज 5 शेयर थे, तोते उड़ा दिए सबके। इनमें से बहुत सारे शेयरों में आज हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा कम गिरने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा कमी गिरावट की देखने को मिली नेस्ले, इन्फोसिस, एचयूएल, टीसीएस और कोटक महिंद्रा में। यानी सारे के सारे 50 शेयर लालियाली में। आज ऑपरेटर ने ऐसा जाल बिछाया कि अच्छे से अच्छा आदमी उसमें फंस गया। तो ये था आज का आपका गिरने वाले और शेयरों की कहानी। बढ़ने वाले तो बोल ही नहीं सकते। आइए अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की। बीच में गैप रह रहे थे, याद है कई सारे। हम कहते हैं एमके गैप फिलिंग थियरी सेटिस्फाई होगी, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। तो कई सारे गैप इसने आज फिल कर दिए। वैसे देखा जाए मेजॉरिटी में एक ही गैप है ढंग का जो फिल हुआ, बाकी तो बीच में पहले भी फिल हो चुके थे। अभी नीचे जाते हैं तो कुछ गैप नजर आ रहे हैं, बहुत नीचे पे नजर आ रहे हैं। 12,600 के लेवल पे मुझे गैप नजर आ रहा है। आप देखिए बाकी गैप तो लगभग सारे फिल हो चुके हैं। और अभी जो 3 दिन पहले गैप बना था वो भी फिल हो गया। 12,600 का गैप रह रहा है। आपका क्या विचार है, क्या 12,600 का गैप इस राउंड में फिल होगा? आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा, पता तो चले साहब आप क्या सोचते हैं। तो आज की कैंडल देखिए, मैं फिर बोलूंगा आज कैंडल नहीं, वही बोलना पड़ेगा कैंडल। अरे रुक ही नहीं सकते, ला करते जाइए, आपकी खत्म ही नहीं होगा इतना लंबा कैंडल। और देखिए कितनी कैंडलों को इसने आज अपने अंदर संभाल लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडलों को तो अच्छे से अपने भी संभाल लिया। अगर नीचे की विक ले लो तो 11 12 कैंडलों को इसने अपने अंदर आज एक बारी में ही लपेट लिया। तो जिसके चलते अगर आप नीचे देखेंगे जो बुलिश क्रॉसओवर था भयंकर रूप से बेयरिश क्रॉसओवर बन गया है। आप देखिए कितना जबरदस्त हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पे बना है, बेयरिश क्रॉसओवर पूरा हो गया। और आरएसआई जो साहब 80 के ऊपर चल रहा था धड़ाम से गिर के 54 पे आ गया। मैं इसमें एक बात फिर ऐड कर दूं जो मैंने पहले भी कही थी कि भैया जब तक आरएसआई माना जाता है 40 से 80 के बीच में तो बाजार बुलिश जोन में, तो अभी भी 40 से खासा ऊपर। आपको क्या लगता है इस राउंड में आरएसआई 40 के नीचे जाएगा? आप अपने बहुमूल्य विचार नीचे जरूर दीजिए ताकि पता चले आप क्या सोचते हैं। आइए बात करते हैं अब आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस की। साहब आज पोजीशन बदल गई है, और बदली क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए जहां तक पुट का और मैक्सिमम पेन की थियरी की बात है वो तो वहीं की वहीं सटी हुई है, लेकिन कॉल में थोड़ा भारी परिवर्तन देखने को मिला है। और वो परिवर्तन ये है कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट आज 14,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा है और सेकंड हाईएस्ट 13,000 के लेवल पे। यानी कॉल का ओपन इंटरेस्ट अपने आप में कह रहा है ये जो थोड़ी बहुत आज गिरावट देख रहे हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, बाजार फुल टॉस गर्म है, ऐसा कॉल का ओपन इंटरेस्ट कह रहा है। कॉल कह रहा है साहब रेजिस्टेंस में काफी ऊपर ले गया हूं, मुझे धोखे में मत देखिए, विश्वास करके चलिए कि बाजार जो है अभी तेज ही है। अब आप देखेंगे इवन आप देखिए 13,000 के लेवल पे तो हल्का सा 3,000 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यानी कॉल अनवाइंडिंग हुई है। पर 13,500, 13,700, 14,000 सभी पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट खासा बड़ा है, जिसके चलते एक ही बात समझ में आती है, बाजार कॉल तो यही कह रही है कि फुल टॉस तेज है। पुट की बात करें तो पुट का ओपन इंटरेस्ट अभी 13,000 पे हाईएस्ट है, 13,500 पे सेकंड हाईएस्ट है। लेकिन खास नोट करने की बात है दोनों जगह पे पुट अनवाइंडिंग हुई है। और अगर आप देखेंगे नीचे के लेवल पे 12,000 पे पुट राइटिंग फ्रेश हुई है लगभग 99,000 की, 13,700 पे पुट राइट अनवाइंडिंग काफी सारी हुई है और पुट राइटिंग 12,000 पे हुई है और 12,500 पे भी हल्की अनवाइंडिंग और नीचे के लेवल पे नई पुट्टे लिखी गई, जिसका मतलब कहीं ना कहीं बाजार में खौफ भी है। पुट वाले लोग खौफ पैदा कर रहे हैं कि बाजार गिर सकता है, तो ऐसा कुछ कुछ नजर आ रहा है। आइए अब टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट वही है जहां कल था 13,000 पर और सेकंड हाईएस्ट 13,500 पर, दोनों लेवल पर टोटल ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है। तो अब अगर हम समराइज करें तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट तो चीख चीख के गया बाजार मजबूत है मजबूत है मजबूत है, पर पुट का ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ढीला पड़ गया हल्का सा, ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा वो कह रहा गिरावट वाली बात है, पर हल्का सा हल्का सा ढीला पड़ गया है। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो साहब हाहाकार मचा हुआ है, आज मैंने खूब ट्रेड किए। आज आप देखेंगे टोटल ट्रेड मैंने उन्होंने बताया नहीं, टोटल बताते हैं ना सबका तो मजा और आता, पर कोई बात नहीं अलग अलग बता देते हैं। आज के दिन बहुत ज़्यादा ट्रेड किए। आज हमने एमकेजे एफएफडी एनबीएफसी स्मॉल केस में खरीदारी करी, उसके अलावा डायमंड एंड सफ़ायर के स्टूडेंट्स के लिए 4 परचेजेस करी, एमरल्ड और सफ़ायर के स्टूडेंट्स के लिए 6 मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए और रूबी और प्लेटिनम के लिए तो झंडे गाड़ दिए। 14 मैंने ट्रेड किए, जिसके चलते मैंने 9 पुट्टों में नई पोजीशन बनाई। मैंने कुछ 2 कॉल स्क्वायर ऑफ करी और इसके अलावा मैंने 3 पुट्टे मैंने स्क्वायर ऑफ करी, यानी कुल मिला के 5 सौदे मैंने स्क्वायर ऑफ के निकाल दिए। तो ये था आज के टोटल सौदे मैंने बता रही 25 किए। भाई साहब सिल्वर जुबली कर दी आज,
एक दिन में 25 सौदे, आप मानते हैं इस बात को? सिल्वर जुबली। आइए अब देखते हैं आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन क्या रही। आइए मैं आपको बताता हूं, थोड़ा इसको आज आपको ध्यान से समझना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन में। सबसे पहले देखिए इन्फोसिस, इसकी पुट को मैंने स्क्वायर ऑफ किया, जिसके चलते 21,000 रुपए से ऊपर कमाया। इसके बाद जो है मैंने भारतीय एयरटेल की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 6,108 कमाया। उसके बाद इन्फोसिस की एक और पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 16,440 के आसपास कमाए। फिर टेक महिंद्रा की आपको याद होगा मैंने 2 पुट्टे बेची थी, उसमें से एक मैंने आज स्क्वायर ऑफ कर दी, जिसमें 3,240 रुपए कमाए। अब एलएनटी में आप देखेंगे कि सर ने तो लॉस कर दिया 1,11,650 का। ये क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ यार, ये लॉस एक्चुअल में है नहीं, जरा समझना। मैंने ये शेयर 850-900 के बीच खरीदे थे, मान के चलिए 800 पौने 900 के आसपास। फिर मैंने इसकी 1000 की कॉल बेच दी थी, उसका भी प्रीमियम आ गया था। यानी प्रीमियम और 1000 का डिफरेंस देंगे तो मुझे पर शेयर, ये कॉल इन द मनी होगी तो पर शेयर मुझे जो मुनाफा हो रहा था लगभग 125 से 150 रुपए के बीच में हो रहा था। 150 रुपए मान के चलिए, 150 रुपए से भी ऊपर का नेट मुनाफा हो रहा था 550 शेयर पे। अब 550 को 150 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग आपका 80,000 रुपए आ जाता है। इसमें 80,000 प्रॉफिट था, पर कॉपुट इन द मनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पीछे ना ये 1340 तक बिक गया था शेयर, तो लॉस बहुत ज्यादा हो गया था। मैं इसको लेकर बुलिश था। आज मैंने एलएनटी की बड़ी भारी परचेजिंग करी 1300 के लेवल पर। जब 1300 के लेवल पर मैंने अच्छा माल परचेज कर लिया, तो मैंने कहा इस पुट को स्क्वायर ऑफ कर लेता हूं। इस पुट को स्क्वायर ऑफ करने का मतलब है कि मैंने 232 प्लस 1232 पे नई पोजीशन बनाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 1300 पे बहुत सारे शेयर खरीदे और उसके बाद 1232 पे। मैं जानता हूं आपको ये बातें समझ ही नहीं आई होंगी, ये भी मैं जानता हूं। मैं बोलता जा रहा हूं, आपके मोस्ट प्रोबेबली समझ नहीं आएगा सर क्या बोल रहे हैं। पर इसमें प्रैक्टिकली लॉस नहीं है, मुझे 80-90 हज़ार का फायदा। और जो मैंने आज स्क्वायर ऑफ किया, इसको मैं कल जब इसके साथ ट्रेड करूंगा, बाजार अगर चढ़ा तो मुझे इसमें और अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था मेरी तरफ से, क्योंकि इसका प्रीमियम 300 रुपए से ऊपर चला गया था, 350 के आसपास। मैंने अपने आप को सेव करते हुए 340 के आसपास चला गया था, उसको बचाते हुए मैंने इसको मौका देख के स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया, वो कमेंट में बताइए समझ में आया है कि नहीं। तो ओवरऑल अगर आप बात करेंगे इस लॉस को कंसीडर करके, तो भैया आज का फिर दिन तो मेरा लॉस वाला है 64,780 का। जबकि सच्चाई है कि मेरा आज टोटल प्रॉफिट हुआ 46,870 का। और ये जो कॉल मैंने स्क्वायर ऑफ की, जिसमें आपको 1,11,650 का नुकसान नजर आ रहा है, इसमें मुझे 80,000 का अलग से फायदा है अगर मैं सारे शेयर आज या कल बेच देता हूं। जो मैंने स्क्वायर ऑफ करके शेयर तो रखी हुई, तो उसको बेच देता हूं तो 80-90 हज़ार का प्रॉफिट निकल के आएगा। पर शायद मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट एक कॉल महंगी वाली बेचूंगा, यानी इससे भी फायदा उठा लूंगा। तो कहते हैं ना कि आप लोगों की गुड विशेस से और सबसे बड़ी बात प्रभु के आशीर्वाद से हम नुकसान में भी फायदा खोज लेते हैं। तो ये मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं तो साधारण आदमी हूं। तो आपकी गुड विशेस है और प्रभु का आशीर्वाद है, या ये कहिए पहले प्रभु का आशीर्वाद है और उसके बाद आपकी गुड विशेस है। प्रभु तो पहले ही आते हैं, उनकी वजह से ये काम हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं मजा आया होगा आज की वीडियो को देखिए। मजा आया तो ठोको, अरे भाई क्या लाइक ठोको। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है उसको ठोक दीजिए, सारे स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। और यही चीज आप व्हाट्सएप के थ्रू सीखना चाहें तो फोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया। और हाँ, आपने अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाया, कब से कह रहा हूं, बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो आप माला माल हो जाएंगे। और इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइव जिग्गा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।